नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंथा की फसल में तेल की मात्रा कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत से किसान साथियों की यह समस्या रहती है कि वह अपनी फसल में अनेक प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करते हैं और उसके साथ में खाद वगैरह भी अच्छे से डालते हैं, समय समय पर सिंचाई करते हैं और लगभग उनकी फसल जब तैयार हो जाती है तो जब मेंथा की पेराई करते हैं तो उन्हें अच्छी मात्रा में तेल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने और मेंथा की फसल से अधिक मात्रा में तेल की प्राप्ति करने के लिए हमें लास्ट स्टेज में मेंथा की कटाई से पहले कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बात करें अगर हम सावधानियों की, तो जब आपका मेंथा तैयार हो जाए तो कटाई से पहले जब आपके मेंथा की लाइनें आपस में मिलने लगे तो उस समय आपको यूरिया खाद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं तो उससे आपकी पौधे की वनस्पतिक विकास शुरू हो जाता है, जिसके कारण पौधा ऊपर की तरफ विकास करने लगता है और उसमें नई कलियां निकलने लगती हैं और जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो गिरने लगती हैं, जिसके कारण आपकी पैदावार पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिसमें आपको पौधा तो लंबाई में वृद्धि करता है लेकिन उसमें तेल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए आप मेंथा की कटाई से पहले 20 से 25 दिन पहले से ही आप यूरिया का प्रयोग करना बिल्कुल ही बंद कर दें। इसके अलावा अगर आप मेंथा की कटाई करते हैं तो उस समय मौसम का अवश्य ध्यान रखें कि मौसम ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होता है तब भी तेल की मात्रा अच्छी नहीं मिल पाती है। इसलिए यह अवश्य ध्यान रखें कि बारिश की संभावना ना हो और खेत गीलापन ना हो, खेत हल्का सा सूखा हो, तभी आप मेंथा की कटाई करें। इसके अलावा बात करें अगर हम मेंथा की फसल में तेल बढ़ाने के लिए हमें किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, तो आप मेंथा की कटाई से पहले लगभग 10 दिन पहले आप WDG सल्फर का उपयोग अवश्य कर लें। WDG सल्फर का उपयोग आपको 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दूसरी दवा का प्रयोग करना चाहें तो आप चमत्कार PGR का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी मार्केटिंग घरना केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो इसे 300 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी के साथ मेंथा की कटाई से पहले आप 15 दिन पहले इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके टेक्निकल के बारे में, तो इसमें मेपिक्वाइड क्लोराइड 5% AS फॉर्म में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा और इफ़ेक्टिव PGR होता है। बात करें अगर हम कि लास्ट स्टेज पे मेंथा की पेराई से पहले हमें सल्फ़र या फिर PGR का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो अगर आप PGR या फिर सल्फ़र का प्रयोग नहीं करते हैं तो पौधा बराबर ग्रोथ करता रहता है, जिसके कारण नीचे की पत्तियां गिरती रहती हैं और ऊपर नई पत्तियां निकलती रहती हैं। जब ऊपर की नई पत्तियां निकलती हैं तो वो कोमल और मुलायम होती हैं, जिनमें तेल की मात्रा काफ़ी कम होती है, और जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें तेल की मात्रा होती है लेकिन वह अधिक पौधे का घनापन होने के कारण उसके अंदर नीचे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और नीचे बराबर हवा नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और ऊपरी पत्तियों में अच्छे तेल की मात्रा नहीं प्राप्त हो पाती है। इसलिए जब आप PGR या फिर सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो जिससे पौधे की ऊपरी बढ़वार रुक जाती है और जो नई पत्तियां निकल रही होती हैं वो भी निकलना बंद हो जाती हैं, और जो नीचे की पत्तियां होती हैं वो गिरती भी नहीं हैं और ऊपर की जो नई पत्तियां होती हैं वो मोटी हो जाती हैं और उसमें ग्रीननेस अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसके कारण पूरे पौधे में तेल की मात्रा अधिक हो जाती है और जब हम उसकी पेराई करते हैं तो हमें अच्छे तेल की प्राप्ति होती है। इसलिए लास्ट स्टेज पे सल्फ़र या फिर PGR का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। बात करें अगर हम कि सल्फ़र और PGR में कौन सा बेस्ट रहेगा हमारी मेंथा की फसल के लिए, तो आप लास्ट स्टेज पे सल्फ़र का ही प्रयोग करें, क्योंकि इन दोनों का काम लगभग सेम है और प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए सल्फ़र का प्राइस बहुत ही कम है, इसलिए आप सल्फ़र का ही प्रयोग करें, क्योंकि अधिक खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने किसान दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।